नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जो बहनें अपने भाई को राखी बांधते समय यह खास मंत्र बोल देती हैं, वह बहनें न केवल खुद अपने भाई को करोड़पति बनने में उनकी मदद करती है, बल्कि खुद भी मालामाल हो जाती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। दोस्तों, गुरुदेव ने अपनी एक कथा में अपने भक्तों को रक्षाबंधन से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त और शुभ समय के बारे में सभी जानकारी दी है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। लेकिन इसी के साथ गुरुजी ने एक ऐसा खास मंत्र भी दिया है, जिसे अगर बहनें राखी बांधते समय बोल देती हैं, तो यह न केवल उन बहनों के लिए बल्कि उनके भाइयों के लिए भी चमत्कारी होता है। और इस मंत्र के प्रभाव से उनके भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और बहनों के घरों में खुशहाली बनी रहती है। तो अगर आप भी एक भाई या फिर एक बहन है और अपने भाई बहनों को खुश देखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका पत्री भजन माला। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस बार भद्रा लगने की वजह से रक्षाबंधन के समय में परिवर्तन किया गया है। गुरु जी का कहना है कि आप अगर 30 तारीख को सही समय पर राखी नहीं बांध पा रही है, तो आप 31 तारीख वाले दिन दोपहर में राखी बांध सकती हैं। दोपहर में राखी बांधने का हर मुहूर्त शुभ माना जाता है, तो 31 तारीख को आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी ने इस बार अपने भक्तों को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के साथ उसकी पूजन विधि भी बताई है। गुरु जी का कहना है कि राखी बांधने से पहले भाई और बहन दोनों को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दोनों को व्रत रखना चाहिए। बहन अगर भाई को राखी बांधने जा रही है, तो उन्हें एक पूजा की थाली बनानी चाहिए, जिसमें राखी, रोली, दीपक, कुमकुम, अक्षत और मिठाई जरूर रखनी चाहिए। और राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाएं और फिर अपने भाई के दाहिनी कलाई पर राखी जरूर बांधे। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि आप इस बार राखी के साथ मौली जरूर लेकर जाएं, क्योंकि मौली रक्षा सूत्र की तरह काम करती है और आपके भाई की सभी मुसीबतों से रक्षा करती है। इसके बाद आप भाई को राखी बांधकर उनकी आरती उतारे और उन्हें मीठा खिलाएं। और इसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। रक्षाबंधन वाले दिन अगर भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, तो ऐसा करने से न केवल उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं, बल्कि वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करने लगते हैं। इसी के साथ गुरु जी ने राखी खरीदते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी अपने भक्तों को बताई। गुरु जी का कहना है कि आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से लड़कियां अपने भाई को अलग अलग तरह की डिजाइन वाली राखी बांधना पसंद करती हैं, लेकिन बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो राखी खरीदने जा रही है, तो ध्यान रखे कि वो ना तो प्लास्टिक की हो और ना ही काले रंग की, ताकि उस राखी से आपके भाई की कलाई पर कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है, तो इसकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए आप खिलौने, प्लास्टिक या फिर किसी धातु से बनी हुई राखी का इस्तेमाल करने की बजाय रेशम के धागे या सूती धागे का इस्तेमाल करें। अगर आप यह नहीं करना चाहती है, तो आप सोने या चांदी की राखी भी बांध सकती है। गुरु जी का कहना है कि अगर आपके भाई वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हैं, तो आप अपने भाई को चांदी की राखी बांधे, यह सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और अगर आप चांदी की राखी बांधती है, तो ऐसा करने से आपके और आपके भाई के जीवन में ऊर्जा और पवित्रता बनी रहती है।
दोस्त इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि गुरुजी ने रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों को कलाई पर राखी बांधते समय कौन सा खास मंत्र बोलने के लिए कहा। तो गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम का त्योहार है। यह त्योहार बताता है कि कैसे भाई बहन एक दूसरे की चिंता करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आधुनिक काल से ही रक्षाबंधन के त्योहार का एक विशेष महत्व है। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक काल में एक कहावत भी है कि जब एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो खुद द्रौपदी ने अपनी साड़ी की चीर फाड़कर उनकी उंगली में बांध दी थी, और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस त्योहार को मनाने का अर्थ होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का वचन लेते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण ने उस फटी हुई चीर के बदले में द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह से हर भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आस्था, विश्वास और प्रेम का त्योहार होता है, इसीलिए इसे प्रेमपूर्वक मनाना चाहिए। लेकिन अगर इस त्योहार में आपको 4 चांद लगाने हैं तो अपने भाई की सुरक्षा के लिए आप कुछ और भी खास उपाय कर सकती हैं। तो गुरुजी का कहना है कि इस साल राखी बांधते समय सभी बहनें गुरुजी का बताया हुआ इस खास मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये खास मंत्र कुछ इस तरह से हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। राखी के इस मंत्र का मतलब है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा के बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में वामन पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में भी बताया जाता है। कथा में पौराणिक काल में राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने जो एक गरीब महिला के रूप में थी, राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बंध दिया। राजा बलि ने कहा कि आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूँ। महिला की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। वापस बैकुंठ जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होता है। दोस्तों, इसीलिए गुरुजी का कहना है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनका काल हर लेती हैं। तो बहनें ख्याल रखें कि वो अपने भाइयों के माथे पर कुमकुम के तिलक के साथ अक्षत जरूर लगाएं
और वो अक्षत कहीं से टूटे हुए या खंडित न हो। भाई अपनी बहनों को उपहार में प्लास्टिक या लोहे की कोई भी चीज उपहार में ना दे, ये राहु केतु और शनि का सूचक होता है। भाई बहन काले रंग के कपड़े ना पहने, काले रंग की राखी ना बांधे और कुछ न कुछ मीठा एक दूसरे को जरूर खिलाए। तो दोस्तों, यह थे गुरुजी के बताए हुए रक्षाबंधन से जुड़े कुछ खास उपाय जो सभी भाई बहनों को अपनाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हो जाए? तो फिर आप ये उपाय कर लीजिए, घर बैठे ही कृपा पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं उनके लिए जो लोग घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है। पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो पे जल्दी से क्लिक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलें।